राजीव, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा हम कह रहे हैं कि गुजरात चुनावी जंग का जो ये मैच चल रहा है, इसमें अब ये चुनाव प्रचार का लास्ट ओवर शुरू हो गया और बीजेपी कौन कौन से बाउंसर फेंक रही है। पहला बाउंसर आफ्ताब का उन्होंने फेंका है, दूसरा बाउंसर अब राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो आखिरी समय चल रहा है चुनाव प्रचार का, लास्ट ओवर चल रहा है, क्या इसमें जो असल मुद्दे होते हैं जनता के, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो पीछे रह जाएंगे और ये आफ्ताब, सद्दाम हुसैन, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आगे रहेंगे? क्या नजर आ रहा है आपको, कितना असर पड़ेगा चुनावों पर? देखिए रवि, भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से आए नेताओं में हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सबसे ज़्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें करते हैं। ये चेंज उनके में सबसे ज़्यादा आया है, अगर आप उनके हाल के बयानों को देखें और सारी चीज़ें देखें। गुजरात में हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव प्रचार के लिए आए। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों की, एक तरह से मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों, सांसदों और संगठन के लोगों की एक ड्यूटी सी लगाती है कि उसका चुनाव में आने की। वैसे गुजरात में किसी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वो आए हैं और ये मामला आजकल ऐसा चल रहा है कि इस तरह के बयान आप जैसे जितना देते हैं उतनी ज़्यादा चर्चा में आते हैं। अगर वो ये बोल के ना गए होते तो शायद आप मुझसे ये सवाल ना पूछते और मैं उनसे जवाब न देता, और शायद देश को पता भी नहीं चलता कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुजरात के दौरे पर आए थे। तो कुल बात तो ये है। अब बात है कि आफ्ताब, श्रद्धा और सद्दाम हुसैन क्या गुजरात में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके लोग इस धार्मिक ध्रुवीकरण का काम करते रहे हैं, पहले भी किया है और इस चुनाव में भी करेंगे। इस तरह के बयान आएंगे और दूसरी तरफ के लोग नहीं करते, ऐसा भी कहना गलत होगा। तो ये चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ हर तरफ आजकल जाता ही है और इस पर चर्चा होगी, मुझे उम्मीद है कि और भी होगी। लेकिन अगर आप गुजरात के चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बात करें, शीर्ष नेतृत्व की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, और इस गुजरात के चुनाव में इन दोनों व्यक्तियों के अलावा शायद रणनीति में किसी की कोई भूमिका होगी, मुझे संदेह है इस बात पर। और ये चुनाव की रणनीति वही गुजरात प्राइड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और गृह मंत्री अमित शाह की संगठनात्मक क्षमता, और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात को मोदी से जोड़ना, गुजरात को राष्ट्र से जोड़ना, राष्ट्र के गौरव को पीएम से जोड़ना, और इससे गुजरातियों के मन में एक भावना का संचार करना, सिर्फ इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री गए थे, वो फिर ऐसे यहाँ पर है। गृह मंत्री लगातार यहाँ पर एक तरह से रह ही रहे हैं, आना जाना हो रहा है। देखिए रवि, एक जमीनी हकीकत कुछ मैं आपको बताते चलूं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में पिछले कई चुनाव से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, वैसे तो। और ऐसे तो मैं जहां पर हूं, आज मैं सोमनाथ जिले में हूं। 2 दिन पहले, आज बुधवार है, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं सोमनाथ मंदिर से दर्शन पूजन करके अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। मैं सोमनाथ जिले में हूं और यहां पर 4 सीटें हैं कुल जिले में। गिर सोमनाथ जिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जिला द्वारका और इसको अलग किया था, जूनागढ़ से काट के बनाया था। और ये जो 4 जिला बनाने के बाद पहला चुनाव 2013 में जिला बना था, पहला चुनाव 2017 में हुआ गिर सोमनाथ का। 4 विधानसभा सीटें थी, चारों की चारों कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। और जहां तक मुझे याद आता है, गुजरात में यही एक जिला है जो पिछले चुनाव में बीजेपी की बोहनी नहीं हुई थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यहीं से शुरुआत की। इस बार की बात मैं करूं अगर, तो मैं ये तो नहीं कहता कि 4 के 4 कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी बोहनी कर पाएगी, या 1 सीट जीतेगी, या 2-2 की बराबरी हो सकती है। इसमें मुझे कहने में अभी संदेह है, क्योंकि ज़मीन पर जब मैं लोगों से बात करता हूं, और जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा है कि शायद 27 साल के शासन की वजह से जो उनके विरोधी हैं, जो उनके 27 साल के सरकार के कामों से नाराज़ हैं, या जो एक परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो मुखर भले न हो, लेकिन वो चुनाव के दिन अपना खेल कर सकते हैं, अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इसलिए बहुत मजबूत होने की स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं और जितना उनको रहना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इन इलाकों में वो रह रहे हैं। सौराष्ट्र का इलाका उनके लिए चिंता की बात पीछे भी थी। देखिए, जातिगत समीकरण के हिसाब से आदिवासी वोटर, मुस्लिम वोटर, राजपूत वोटर और पाटीदार, ये चार जो थे वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बिल्कुल नहीं थे और इस बार पाटीदार आंदोलन नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन पाटीदार आंदोलन खत्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे कि सारे पाटीदार बीजेपी की तरफ चले गए हों, इसका भी बीजेपी को शक है। तो इसलिए एक तरफ जब आप बहुत ताकतवर हो जाते हैं और आंखें मूंद लेते हैं या अति आत्मविश्वास में रहते हैं तो धोखा होने की उस वक्त सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही स्थिति है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि वो चुनाव अपने से लड़ रही है या विरोधियों से लड़ रही है। उसे इस बात की चिंता है, ये चुनौती है और अब ये 5 और 1 दिसंबर को होने वाले मतदान में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़मीन पर ऐसा नहीं है कि बहुत मामला एक तरफा है। वैसे संगठनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे, वोटों में के बिखराव की दृष्टि से आप देखेंगे तो गुजरात का चुनाव एक तरफा दिखाई देगा। लेकिन कई बार कई जगहों पर, ग्रामीण इलाकों पर मुझे जाने पर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप कोई लहर चल रही हो जो अभी पता न चल रही हो और सीधे चुनाव के बाद पता चले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।